तारीख थी 22 अप्रैल और दिन था मंगलवार। दोपहर के ठीक 2:45 हुए थे। देश के अलग अलग राज्यों से 40 से ज्यादा लोगों का ई ग्रुप कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में घूमने आया था। सभी टूरिस्ट खुले मैदान में थे। कुछ टूरिस्ट दुकानों के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। तभी जंगल की तरफ से सेना की वर्दी और नकाब पहन आतंकी आते। टूरिस्टों के नाम पूछे, पहचान पत्र चेक किया, कलमा पढ़वाया, पेंट तक उतरवाई और जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार दी। करीब 10 मिनट तक गोली चलाते रहे टूरिस्ट और वहाँ के दुकानदारों को समझ आ गया कि यह आतंकी हमला है। शुरुआत में एक टूरिस्ट के मरने की खबर आई। रात के 11 बजते मौतों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। वो कहते हैं ना कि दर्द हद से पार हो जाए तो उसका एहसास होना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान पत्थर बन जाता है। एक लाश के पास बैठी महिला की यह तस्वीर इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मारे गए लोग पुरुष हैं। टूरिस्टों को शुरू में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमलावर सेना की वर्दी पहने हुए थे और मास्क लगाए हुए थे। महाराष्ट्र के पुणे की आशा पहलगाम में घूमने आई थी। उन्होंने एक मीडिया चैनल को यह बताया कि हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया। खास तौर पर उन्होंने हिंदुओं को जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी। मेरे सामने मेरे पापा को 3 गोलियां मारी। सवाल उठता है साहब कि कश्मीर में हमला होना क्या सिर्फ एक संयोग है या आतंकियों की सोची समझी चाल है? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी, 2 थ्योरी मैं आपको समझाता हूँ। इसके अलावा हम आज की वीडियो में यह भी जानेंगे कि आतंकियों ने हमले के लिए 22 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर है, तो ये आतंकी हमला हुआ है। इसी तरह 20 मार्च 2000 को उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए तो अनंतनाग जिले के छत्र सिंहपुरा गाँव में आतंकियों ने हमला कर दिया था। तब हमले में 35 सिख मारे गए थे। कश्मीर में ये पहली बार था कि आतंकियों ने सिखों को निशाना बनाया था। तो इसके पीछे की एक थ्योरी ये कहती है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन आ गए थे। अमेरिकी एजेंसियों ने डेरा जमा लिया, इंटेलिजेंस एक्टिवेट। इसके बावजूद आतंकियों ने कश्मीर पर हमला कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इससे अमेरिका की नजर में इंडिया की छवि खराब हो सकती है। और दूसरी थियरी का तार पीएम मोदी के सऊदी अरब से दौरे से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही आतंकी संदेश देना चाहता कि कश्मीर का मुद्दा मरा नहीं है। 22 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचे। 2 दिन का यह दौरा कई दिनों पहले से तय था। सऊदी अरब के दौरे में पीएम मोदी वहां के क्राउन प्रिंस से मुलाकात करने पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर MOU साइन होने की उम्मीद थी। ऐसे में सऊदी अरब के पुराने दोस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान को पीएम मोदी का यह दौरा कहीं न कहीं चुभ रहा था। थिंक टैंक्स नोवा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा के अनुसार पीएम मोदी का सऊदी दौरा पाकिस्तान के लिए एक तरह का चैलेंज है। और खबर ये भी है साहब कि सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों के लिए नया नियम ला रहा है। वहीं भारत के पीएम मोदी अरबों डॉलर की डील करने जा रहे हैं। तो अब आतंकियों ने यही दिन क्यों चुना, इसकी वजह क्लियर हो चुकी। यानी आतंकियों ने सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश और भारत सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं कि यह आतंकी हमला टाइमिंग देख और सिस्टमैटिक मेथड से किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट गए हुए हैं। ऐसे में यह वारदात भारत को नीचा दिखाने के लिए ही की गई। अब सवाल है कि आतंकियों ने हमले के लिए पहलगाम जगह क्यों चुनी? तो बात यह है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिनों की होने वाली है, जो 9 अगस्त को समाप्त होगी, हर साल होने वाली। ये यात्रा हमेशा सिक्योरिटी के नजरिए से काफी सेंसिटिव है। इस यात्रा पर हमला होने का खतरा बना ही रहता है। इसके चलते जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां चौकन्नी रहती हैं। तो इस बार जिस जगह हमला हुआ है उसी जगह से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यानी पहलगाम के बेस कैंप से यात्रा शुरू होती। करीब 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते। ऐसे में पहलगाम में हमला आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए धमकी भी दी। वहीं इस हमले की एक कहानी यह भी कि भारत ने चेनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार कर लिया। इससे अब श्रीनगर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाई है। 25 जनवरी को कटरा श्रीनगर रूट का सफल ट्रायल भी हुआ था। ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से रवाना हुई और 11 बजे श्रीनगर पहुंची। ट्रेन ने 160 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में पूरा किया। 19 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले। साथ ही कटरा यानी माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को
हरी झंडी भी दिखाने वाले थे। हालांकि किन्हीं वजहों से उन्होंने यह प्लान पोस्टपोन कर दिया। देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर की ट्रेन कनेक्टिविटी होने से टूरिज्म तेजी से बढ़ने की उम्मीद भी। तो आतंकियों के इस हमले के पीछे का मकसद बड़ा है। इसके पीछे एक पूरा साइकिल ट्रेन है, यानी हमले का मेन एजेंडा है कश्मीर में टूरिज्म को रोकना, जिससे वहाँ का बिजनेस इफेक्ट होगा, फिर लोग बेरोजगार होंगे। दोस्तों, इसी घटना को आगे मेरी आवाज में सुनते हैं। और जब बेरोजगार होंगे तो पैसे के लिए आतंकी संगठनों से जुड़ जाएंगे। वैसे एक अहम सवाल ये भी है, क्या पाकिस्तान सेना चीफ ने आतंकी हमले का हिंट दे दिया था? दरअसल पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने पिछले हफ्ते हिंदू मुसलमान में दरार डालने वाली बात कही थी और कश्मीर को पाकिस्तान की गली की नस बताया था। उन्होंने कश्मीर को गाजा से जोड़ते हुए कहा, पाकिस्तानियों का दिल गाजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में जनरल मुनीर ने कहा, हमारा रुख बिल्कुल साफ है, हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ेंगे। वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं, तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आतंकियों ने नाम पूछकर लोगों को मारा है, और अगर आतंकियों ने चुन चुनकर मारा है, यह भी काफी कुछ कहता है। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह सीधा दिल्ली से श्रीनगर पहुंच गए हैं। वह राजभवन में सेना और प्रशासन के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। जब तक मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, NIA की टीम आज हमले की जांच के लिए पहलगाम पहुँच चुकी है। पहलगाम की घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में अलर्ट जारी भी किया गया है। PM मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन हमले के बाद से वह समय से पहले भारत लौट आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के हेड स्क्वाड यानी के रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। TRF का मास्टरमाइंड सज्जाद गुल है, जो पाकिस्तान में बैठकर इसे ऑपरेट करता है। आपको बता दें कि लश्कर का प्रॉक्सी ग्रुप है रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF 2019 में एक्जिस्टेंस में आया था। TRF के आतंकी जम्मू कश्मीर में काफी एक्टिव है। इसकी फंडिंग पाकिस्तानी सेना और ISI ही कराती है। जानकारी के मुताबिक इसे सज्जाद गुल, सलीम रहमानी और साजिद जट लीड करते हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद इसे सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। हमले में जिन 27 लोगों की मौतें हुई हैं, मरने वालों में एक UAE और एक नेपाल का टूरिस्ट और 2 लोकल सिटीजन भी शामिल है। बाकी टूरिस्ट UP, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओसा के हैं। हम इस टॉपिक पर एक पूरा एक्सप्लेनर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल आप कमेंट में पीड़ित परिवारों के लिए अपनी सिंपैथी, संवेदना व्यक्त कर सकते हैं।